नमस्कार। राजधानी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके साथ कौसर परवीन। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। आज के दौर में महंगे इलाज और दवाइयों के दामों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया, जहां हर प्रकार के रोगों की सस्ती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसकी कीमत अन्य दवाइयों की तुलना में आधे से भी कम है, मगर सरकारी उदासीनता और दवा कंपनियों के भारी भरकम कमीशन के झांसे में आकर डॉक्टर मरीजों को जेनेरिक दवाइयां प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, जिससे न केवल प्रधानमंत्री के सपनों को ग्रहण लग रहा है, बल्कि जन औषधि केंद्र संचालकों का भी बुरा हाल है। देखिए सर, ये जो शॉप है इसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। ये जो परिक्षेत्र है मानगो और डिमना परिक्षेत्र में ये इकलौती दुकान है और यहाँ पर आपको ये प्रधानमंत्री परियोजना के तहत ये जारी है। और इस क्षेत्र में जितने भी दुकानें हैं वो जो है वो आपका जनरल उस ट्रेड मेडिसिन करती है और इस दुकान में उस सारे ट्रेड मेडिसिन की केमिकल्स मौजूद होती है जिसे साल्ट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो परियोजना जो है प्रधानमंत्री द्वारा इसलिए चलाया जा रहा है कि एक जनता के बीच में दवा के नाम पे, इलाज के नाम पे एक भय सा होता था, क्योंकि उच्च कीमत वाली दवाएं मिलना मुश्किल है। क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपने अपने एक लिमिट में अपनी अच्छी दवाइयाँ ट्रेड मेडिसिन लिखते हैं, मगर जब जनता के पास उसके पैसे उतने नहीं रहते हैं तो वे अपना दवा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इलाज के लिए सही दवा यूज नहीं कर पाते हैं। उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक ऐसी योजना चलाई कि जनता, आम जनता, जो गरीब जनता है, उसके दिमाग से दवा के प्रति भय खत्म हो जाए और वो उससे करीब 50 से 90% की कम दर में यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाई उपलब्ध कराते हैं। इस माध्यम से इसमें जो भी स्थिति है, हर रोग की दवा, खासकर जो जीवरक्षक दवाएं हैं हमारी, जैसे ब्लड शुगर की है, प्रेशर की है, हार्ट की है, चाहे आपका किडनी का प्रॉब्लम है, चाहे आपका यूरिन संबंधित है, माने हर सेगमेंट की दवाएं आपको उचित दाम में, कम दाम में, मार्केट की दाम से आपको करीब 50 से 90% की कम कीमत में यहाँ उपलब्ध होती है। लेकिन डॉक्टर दवा नहीं लिखते हैं, आखिर में क्या है? क्योंकि देखिए उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें एमआर की कमीशन होती है, उसमें डॉक्टर्स के साथ सबका जुड़ा हुआ है, उसका लाभांश जुड़ा हुआ है, जो भी कंपनियां बनाती है उसका लाभांश जुड़ा हुआ है, मगर इसमें कोई लाभांश नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो उनकी पर्ची लेके आते हैं और तो हम उनको कॉम्बिनेशन मिला के दवा देते हैं और वो बड़ी खुश हो जाते हैं। बोले कि जो दवाएँ मार्केट में हमको 100 रुपये मिल रही है, यहाँ आपको 15 रुपये 20 रुपये मिल जाएगी दवाई। प्रधानमंत्री के द्वारा जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में खोलने का ऐलान किया गया था। उसके तहत जमशेदपुर में भी बहुत से ऐसे दुकानें खोली गई है। अभी कुल जमशेदपुर में कितनी दुकानें खोली गई है, अभी क्या स्थिति है और किस तरह की दवाएं वहां पर मिलती है? देखिए, इसका निश्चित डाटा तो नहीं है कि कितनी दुकानें भी खुली हुई हैं, बट जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास एक दुकान है जो जन औषधि केंद्र ही, मतलब जन औषधि केंद्र से संबंधित दवाओं को ही वहाँ पर बिक्री किया जाता है, जिसमें दवाई है और डॉक्टरों को भी जन औषधि मतलब जेनरिक मेडिसिन लिखने के लिए ही हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। उसके लिए बार बार सिविल सर्जन सर के द्वारा निर्देशित भी किया जाता है कि जन औषधि केंद्र में उपलब्ध दवाओं को जेनरिक मेडिसिन को ही लिखा जाए, जिसकी वजह से कि हमारा जेनरिक मेडिसिन का जो सेंटर है काफ़ी अच्छा चल रहा है। पर डे अराउंड 100 पेशेंट के आसपास उसमें फुटफॉल है, जहाँ से कि दवा का विक्रय किया जाता है। लेकिन अधिकांश देखा जाता है कि जेनरिक दवा में भीड़ नहीं रहती है। पूछने पर बोलते हैं कि डॉक्टर जो है ना जेनरिक दवा ना लिख करके ऊंची दामों की दवा लिख देते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ समय समय पर जांच उच किया जाता है क्या? समय समय पर देखिए सिविल सर्जन के द्वारा एक पत्र निर्गत आदेश किया जाता है कि जेनरिक मेडिसिन का ही प्रयोग चिकित्सक करें, और जिसके संबंध में चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है बार बार। चिकित्सक भी अब जेनरिक मेडिसिन की ओर जा रहे हैं, लिख रहे हैं। हमारे खुद के संस्थान में जो जेनरिक मेडिसिन सेंटर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है उसमें काफ़ी अच्छा फुटफॉल है और मेडिसिन भी अवेलेबल रहती है।